Good morning, everyone. I'm Arvind Soni, your English teacher from AVPS Rehla. Today I'm going to start second poem from literature, Racing the Wind, written by Michael Glover. He was a Michael Glover, poet of this poem. Okay, now start the main content of this poem. Racing the Wind, second poem. Now start the poem. I said to the wind, I will race you then to that gate there and back again. यहाँ पोएट विंड से कहता है, क्या तुम मेरे साथ रेस लगाओगे? और रेस क्या होगा? गेट तक जाना होगा और गेट से लुक हियर. ये पोएट विंड से कहता है कि गेट तक जाकर के वापस लौटना भी है. बट द विंड सेड टू मी, विंड ने मुझसे कहा, हाउ विल वी टेल विच ऑफ अस वन? आई एम इनविजिबल. मैं तो इनविजिबल हूं, फिर कैसे पता चलेगा कि हम में से कौन जीता? सो आई थॉट एंड थॉट, तब मैंने सोचा और सोचा. इनविजिबल, दैट विच कैन नॉट बी सीन. तो पोएट क्या कहता है कि मैं सोचता हूं कि क्या हो सकता है. एंड देन आई फाउंड अ क्रिस्प बैग. क्रिस्प, लुक हियर, पोटैटो चिप. चिप आप खाते हो, चिप्स, उसको उसका कंटेनर कह लीजिए, उसे मिलता है. क्रम्बल्ड ऑन द ग्राउंड. क्रम्बल मीन्स हम जनरली मार्केट से चिप्स खरीदते हैं तो जो पैकेट होता है उसे खाने के बाद क्रश करके फेंक देते हैं. तो वही क्रम्बल, जो पोटैटो चिप्स का बैग था, वो नीचे पड़ा हुआ था जमीन पर. आई पिक्ड इट अप, मैं उसे उठाता हूं. एंड सेड टू द विंड, और विंड से बोला, यू ब्लो दिस एंड आई विल जस्ट रन. उसने कहा कि तुम इस बैग को ब्लो करोगे, मतलब फूंक करके उड़ाओगे, और मैं दौड़ूंगा. सो ऑफ वी वेंट. दोनों इस तरीके से भागेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे. मी एंड दैट बैग, डैशिंग लाइक मैड. डैशिंग मीन्स गोइंग समवेयर वेरी क्विकली, बहुत तेजी से भागना. लाइक मैड, पागलों की तरह. नॉट वंस लुकिंग बैक, कोई भी पीछे नहीं देखेगा. बट वेन वी गॉट देयर द बैग वेंट ऑन बाउंसिंग फ्लाइंग राइट अक्रॉस. जब हम दोनों ने रेस स्टार्ट किया, हमने मतलब पोएट ने और क्रिस्प बैग ने, दोनों ने जब स्टार्ट की तो बहुत तेजी से आगे की ओर भागे. और जब गेट के पास पहुंचे तो क्या कहता है, बट वेन वी गॉट देयर, जब हम लोग वहां पहुंचे, द बैग वेंट ऑन. बैग वेंट ऑन मतलब कहीं चला गया. बाउंसिंग फ्लाइंग राइट अक्रॉस, उड़ता हुआ, उछलता हुआ वो कहीं चला गया. कंटिन्यू नेक्स्ट पेज. द प्लेइंग फील्ड्स टिल इट गॉट लॉस्ट. फील्ड में जनरली आपने देखा होगा, जब हवा तेज चलती है तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हल्की होती हैं थोड़ी, वो हवा में उड़ने लगती हैं और कुछ देर तक हमें दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे वो डिसअपियर मतलब इनविजिबल हो जाती है. वही कह रहा है कि फील्ड में वो उछलता कूदता दिखाई दे रहा है, टिल इट गॉट लॉस्ट, जब तक कि वो खो नहीं गया. वेल आई रीच्ड बैक टू द स्टार्ट लाइन. स्टार्ट लाइन पे पहुंच गया, यानी रेस फिनिश में कर लिया. शाउटिंग आई हैव वन, और चिल्लाते हुए कहा, मैं जीत गया. योर बैग कांट रन इन अ स्ट्रेट लाइन. तुम्हारा जो बैग था वो सीधी लाइन में नहीं दौड़ा. द विंड जस्ट डिडंट नो व्हाट टू से. हवा जो था वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या बोलूं. इट huffed and puffed means breathed in a noisy way because it was very tired. बहुत ज़्यादा थक जाने के बाद, जैसा आदमी कह लीजिए पेंटिंग करता हाफता है, that is huffed and puffed. And gruffed around. Gruffed means sounded rough and unfriendly. Unfriendly का मतलब होता है कि थोड़ा नाराज वे में रिप्लाई देना. Rattling the chimney pots. Rattling means होता है बहुत तेजी से उड़ते हुए चले जाना. द चिमनी पॉट्स ऑल डे. चिमनी पॉट्स, ये टॉप ऑफ द
कह लीजिए बिल्कुल ऊंचाई में होता है आसमान की तरफ, यानी हवा जब किसी चीज को उड़ाता है तो वो कहीं भी उड़ते हुए जा सकता है। ये चिमनी पॉट की तरफ ऑल डे बाउंसिंग अक्रॉस एंड राउंड एंड डाउन। बाउंसिंग अक्रॉस आगे पीछे, राउंड, इस तरह से मतलब बैग जो है वो हवा में उड़ता रहा। सर्चिंग फॉर द बैग इट लॉस्ट, मतलब उस बैग की तलाश में जो खो चुका था। Okay, students, hope all of you have understood. If you have any confusion, ask me. Next class, we will discuss about the exercise of this poem.